हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और यहाँ पर आज से हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर नंबर 2। और इससे पहले हमने प्रीवियस जो लेक्चर थी, क्लासेस जो भी, वहाँ पर हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, यानी कि पूर्णांक के बारे में पढ़ा। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं और ऑपरेशंस आप कैसे करते हैं पूर्णांकों के, और कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी और उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर नंबर 2, यानी कि भिन्न और दशमलव। ठीक है, तो जैसा कि आपने प्रीवियस जो क्लास थी, क्लास 6, वहां पर भी आपने फ्रैक्शन पढ़ा और फ्रैक्शन के बारे में जो आपका उसका जो कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन कहाँ से आया है, बेसिकली होता क्या है फ्रैक्शन, ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है। और वहां पर आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया फ्रैक्शन का। ठीक है, क्लास 7 में आपका मल्टीप्लिकेशन है, बट इसको हम थोड़ा सा क्लास 6 से फ्रैक्शन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर करेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा एडिशन के कुछ एक दो जो आपके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, ताकि आपको एक रिदम बने। आप फ्रैक्शन क्या है, एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, और फिर हम मल्टीप्लिकेशन पर, लेकिन इसको हम बहुत क्विकली इसको रिवाइज करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, और किसी भी होल पार्ट्स को जब आप क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, यही फ्रैक्शन आपका होता है। द वर्ड फ्रैक्शन ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रैक्टस। इसका मीनिंग होता है ब्रोकन, यानी कि तोड़ना। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल। ये क्या करता है, एक होल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट आउट ऑफ अ होल पार्ट। तो यहाँ पर आपका एक होल पार्ट होता है, उस होल पार्ट को आप क्या करते हैं, कुछ इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर मैं सर्कल बना दूं, सर्कल को आप चाहें तो जनरली आप इसको क्या मान सकते हैं, इसको आप नॉर्मल भाषा में आप इसको क्या कह सकते हैं, ये आपने एक गोल रोटी बना दी। ठीक है, अब आपके पास आप लोग 4 भाई बहन हैं। ठीक है, रोटी एक ही है। ठीक है, आपको रोटी को क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो आपने चारों ही भाई बहनों को इसको क्या किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपका जो इक्वल पार्ट्स है, इसको आप क्या कहेंगे, 1/4। आपने एक होल पार्ट्स का 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। तो जब भी आप फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो आपके पास ये भी ध्यान रखेंगे इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने इस तरह से किसी रोटी को एक टुकड़ा इस तरह से बांट दिया, इस तरह से आप उसको फ्रैक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसके इक्वल पार्ट्स नहीं करे हैं, तो इसको आप फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब ही क्या है, किसी होल पार्ट को आप क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो इक्वल पार्ट कितने भी हो सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक होल पार्ट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में लिखूं इस तरह से, और मैंने यहाँ पर क्या कहा, इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो होल पार्ट कितने थे, 1, और इक्वल पार्ट्स क्या हैं, 2। ठीक है, तो इसको आप फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्या है, इस तरह से सर्कल दिया है और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसको क्या लिखा गया है, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4। ये भी इस होल पार्ट का 1/4 है, ये भी इसका 1/4 है, ये भी 1/4 और ये भी इसका 1/4 ही है। ठीक है, ऐसे ही इसको कितने पार्ट्स में, 1, 2, 3, 4 एंड 5 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हर पार्ट्स इक्वल है, बराबर पार्ट्स, यहाँ पर इसको बराबर भागों में इसको बांटा गया है, इसलिए इसका हर पार्ट क्या होगा, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5। तो फ्रैक्शन आप जान चुके हैं। द वर्ड्स फ्रैक्शन ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स फ्रैक्टस। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है, ब्रोकन, यानी कि तोड़ना। किसी भी होल पार्ट को जब आप इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना, तोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप किसी भी पार्ट्स में उसको तोड़ दें, आप हमेशा उसको इक्वल पार्ट्स में ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तभी आप उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। रिप्रेजेंट अ पार्ट्स ऑफ अ होल, कंसिस्ट ऑफ अ नंबर
ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट्स को बहुत अच्छे से आपने समझना है कि किसी भी होल को आप ऐसा नहीं है कि आपको इस तरह से उसको डिवाइड कर रहे हैं और बाद में आप कहें कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड नहीं हो रहा है। यदि वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, बराबर भागों में वो विभाजित होता है, तो फिर हम कहेंगे कि ये इसका क्या है, आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज कि ये कोई पिज्जा है, ये पिज्जा लिखा हुआ है कि ये पिज्जा है और पिज्जा को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। इसको 4 पार्ट्स में बांट दिया, इसको 5 पार्ट्स में बांट दिया, तो हर पार्ट्स में क्या हो जाएगा 1/4। एक होल था और उसका 1/4 हमने क्या कर दिया है, उसको फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो यही फ्रैक्शन है। इसी को हम जनरली जो आप दैनिक जो आपके रोज के यूजेज में जो चीजें होती हैं, जिन चीजों को आप क्या करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं, तो उनके आप क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में उनको आप लिख सकते हैं। बाकी मैथमेटिक्स में हम और भी पढ़ेंगे। तो क्या है ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या है, किसी होल पार्ट को जब आप क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं, तो उसको आप क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पर पहले हम फ्रैक्शन को पढ़ेंगे और फिर हम डेसिमल को पढ़ेंगे। तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं किसका, फ्रैक्शन। इसको लिख लेंगे कि फ्रैक्शन इज अ होल पार्ट्स ऑफ होल। तो फ्रैक्शन क्या है, होल का, किसी होल का क्या है, वो एक पार्ट है। ठीक है, अब देखिए रिप्रेजेंट ऑफ फ्रैक्शन। आप फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अ फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 नंबर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। तो देखिए फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, 2 नंबर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर टॉप में आपका क्या होगा, नंबर होगा, सेपरेटेड बाय अ लाइन। देखिए ऊपर आपके पास लेट्स सपोज मैंने क्या कहा, 2/5। ठीक है, 2/5। अब ऊपर आपके पास क्या होगा, एक नंबर होगा और इस टॉप वाले नंबर को आप क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं एक लाइन से, बाय अ लाइन। द नंबर ऑन द टॉप इज न्यूमरेटर। और जो टॉप में जो नंबर होता है उसको आप क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। इसको कहा जाता है न्यूमरेटर। अंश इसको कहते हैं, हिंदी में इसको आप कहेंगे अंश। और नीचे जो आपके पास नंबर होता है, एंड द नंबर बिलो इज द डिनोमिनेटर। और जो नीचे आपके पास नंबर होगा उसको आप क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर। या इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, हर। तो अंश वर्पॉन हर, यहाँ पर आपके पास नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए आपके पास क्या है, 3/4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने क्या किए हैं, बेसिकली मीन्स 3 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल डिविजन। ठीक है, अब 3/4 का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा आपको, यहाँ पर मैंने लिखा 2/5। अब 2/5 का मतलब क्या है, 2/5 का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर एक सर्कल में लिखूं, बना दूं, और इस सर्कल को कितने पार्ट्स हैं इसके, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 2/4 ही लिख रही हूँ। ठीक है, और देखिए तो 2/4 को आप इस तरह से कैसे, देखिए मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स को शेडेड कर दिया है, इसको इस तरह से कवर कर दिया है। तो जनरली यहाँ पर एक होल का हमने 4 पार्ट्स किए, तो 4 पार्ट्स उसके नीचे जो डिनोमिनेटर में होगा, जो अंश इसका हर में होगा, वो उसके जितने भी उसके टोटल पार्ट्स हुए हैं उसको दर्शाता है। ऊपर शेडेड पार्ट्स को आप दर्शाते हैं। देखिए 1 और 2 पार्ट्स यहाँ पर शेडेड पार्ट्स हैं। इसको चाहे तो दूसरे कलर से भी आप लिख सकते हैं, उससे थोड़ा सा ये और अच्छे से समझ में आएगा। तो ऊपर के जो 2 पार्ट्स थे, ऊपर के 2 पार्ट्स थे, उनको हमने शेडेड कर दिया है, उसको शेड कर दिया है। तो इसको आप क्या लिखते हैं, 2/4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, 3/4 विच बेसिकली मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी हम यहाँ पर पिक्चर से दिखा देते हैं कि इस तरह से आपके पास क्या था, एक सर्कल था या फिर एक पिज्जा था, और 3/4 को आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, तो 3/4 का मतलब क्या है, 3 पार्ट्स इसके शेडेड हैं, कितने, आउट ऑफ 4। 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स
शेडेड पार्ट्स इसके, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखेंगे 3/4। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका फ्रैक्शन है, जो आपके भिन्न है, भिन्न को आप क्या करते हैं, दो नंबर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर टॉप में एक नंबर होता है और बॉटम में भी इसका एक नंबर होता है, यानी कि नीचे इसका, इसी के नीचे एक नंबर होता है। बीच में इन दोनों नंबर्स को हम सेपरेट करते हैं एक सिंगल लाइन से, और ऊपर के जो नंबर है उसको आप न्यूमरेटर यानी कि हिंदी में इसको अंश कहेंगे, और नीचे जो आपके पास नंबर होगा इसको आप डिनोमिनेटर यानी कि इसको अंश कहेंगे और इसे हर कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कहा कि बेसिकली यहाँ पर 3/4 ये अपॉन है, 3/4 विच बेसिकली मीन्स 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4। तो मैंने 3/4 को आप कैसे सर्कल में या पिक्चर में आप कैसे दर्शाते हैं ये आपको बता दिया है, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास क्या होता है, ऊपर आपके पास अंश होता है और नीचे आपके पास हर होता है। तो अंश बटे हर, या फिर इसको कहेंगे आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको बेसिकली आप n से भी डिनोट कर देते हैं शॉर्ट में, और इसको d से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वैसे तो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये इसका एक इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं कि फ्रैक्शन होते क्या हैं और फ्रैक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, आपने क्लास 6 में ये भी पढ़ा है कि आप फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप फ्रैक्शन को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने से पहले हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन में नंबर है वो किन दो नंबर के बीच में होंगे, और वो किन दो नंबर में बीच में होंगे, इसके लिए मुझे प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तभी मैं उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपके पास टाइप ऑफ फ्रैक्शन में आ जाता है, पहला जो आपके पास टाइप ऑफ फ्रैक्शन है, इसमें आपके पास पहला नंबर है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का मतलब क्या है, देखिए प्रॉपर का मतलब होता है प्रॉपर फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। ये क्या करता है, किसी होल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो क्या होता है, न्यूमरेटर दैट मीन्स n, स्मॉलर का मतलब लेस देन डिनोमिनेटर। तो ये क्या कह रहा है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें जो न्यूमरेटर है यानी कि जो अंश है वो लेस है, स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। तो वो डिनोमिनेटर से छोटा है, या इस बात को आप ऐसा लिख सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन n। d का मतलब यहाँ डिनोमिनेटर से है और n का मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर से है, यानी कि इसके अंश से है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं 1/4। तो 1/4 में आप देख पा रहे हैं ये इसका न्यूमरेटर है, क्या 1। तो यहाँ पर 1/4 लिखा है, तो 1 ये आपका न्यूमरेटर हो गया और यहाँ पर नीचे आपके पास डिनोमिनेटर। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि n इज लेस देन d। तो ये जो फ्रैक्शन आपका है ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं 7/9, और 7 आपका न्यूमरेटर हो गया और 9 आपका डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि n इज लेस देन d, n यहाँ पर भी लेस देन है d से, यानी कि ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पर आपका न्यूमरेटर जो है हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैव अ न्यूमरेटर, उसके पास क्या होता है, एक न्यूमरेटर दैट इज ग्रेटर देन। फ्रैक्शन तो सबके पास न्यूमरेटर होता है, लेकिन यहाँ पर ऊपर में क्या था, जो आपका न्यूमरेटर था वो स्मॉलर था,
लेकिन अब आपके पास जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो क्या कह रहा है कि इसका जो न्यूमरेटर है यानी कि इसका जो अंश है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, या तो वो ग्रेटर होगा या वो इक्वल होगा किसके, डिनोमिनेटर के, तो वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा है, 45/6, 6/5, तो ये आपके, जैसे मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकती हूँ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर क्या कहता है कि जो आपका न्यूमरेटर है इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अभी तक उल्टा साइन था यहाँ पर, इसका मुंह इधर को था, यानी कि यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है, अब यहाँ पर न्यूमरेटर यानी कि अंश बड़ा होगा हर से। तो कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं, मैं यहाँ ले सकती हूँ 7/5, तो ये भी आपका क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। जब भी आपका ऊपर डिनोमिनेटर में आपका न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से बड़ा हो, तो ये आपका हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ऐसे ही 6/5 भी आपका क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा है, ग्रेटर देन है। ठीक है, ऐसे ही 11/9 ये भी आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, अब थर्ड है यहाँ पर इक्वल टू, भी यहाँ पर बात आई है कि अगर वो इक्वल है तब भी वो क्या होंगे, तब भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यूज नहीं होता है, बट फिर भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि 5/5, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। ठीक है, अब मिक्स फ्रैक्शन की हम बात करेंगे। थर्ड यहाँ पर टाइप्स आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन आर कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जो मिक्स फ्रैक्शन है वो किसका कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब उन दोनों का। देखिए, अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, मिक्स फ्रैक्शन की, मिश्रित भिन्न इसको आप कहते हैं। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन में क्या कहा गया है, मिक्स फ्रैक्शन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जीरो से लेके, आपके जीरो तो नहीं हो सकता यहाँ पर, जीरो को आप क्योंकि लिखेंगे नहीं, तो 1 to आपके पास एक पूरा नंबर होगा, एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर नहीं प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो देखिए ये किसका कॉम्बिनेशन है, एक होल नंबर का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, ये भी आपको पता होने चाहिए, तभी आप मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम अब एक मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर 2 होल ले लिया, 2 होल 3/5, 2 होल 3/4, तो देखिए 2 यहाँ पर क्या है, आपका होल नंबर हो गया है, 3/5, 3/5, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका न्यूमरेटर और ये आपका डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर जो है यहाँ पर लेस है किससे, डिनोमिनेटर, दैट मीन्स ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है, क्या कह रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन, कि जो आपका डिनोमिनेटर, जो आपका न्यूमरेटर है वो स्मॉलर होगा, तो स्मॉलर है वो। ठीक है, 3 यहाँ पर 5 से छोटा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान ये देंगे, कभी यहाँ आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे, मीन्स आप गलत लिख रहे हैं, यहाँ पर आपका प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लें जल्दी से, टाइप ऑफ फ्रैक्शन लिखेंगे, फर्स्ट में आप लिखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। आप इस पूरी डेफिनेशन को ना भी लिखें तो इसको एक समरी टाइप्स में आप इस तरह से लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, पहला टाइप है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो मैं इसको एक समरी टाइप में लिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं आपको लिखना है। यहाँ पर न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यहाँ पर आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, छोटा होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। एग्जाम्पल जैसे 1/2, 3/5 या 4 लिख सकते हैं आप। 5/7, 9/11। तो ऑल द न्यूमरेटर्स आर लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर यानी कि अंश छोटा होगा किससे, हर से। तो इतना सा भी लिखेंगे तो ये आपका रिकॉल करने के लिए बहुत है। वैसे भी आप क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। और सेकंड टाइप है यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो आपका डिनोमिनेटर है, या न्यूमरेटर की हम बात करें कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन का साइन है, इसका मतलब जिसकी तरफ मुंह करता है ये साइन वो बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है किससे, डिनोमिनेटर से। ये इसका उल्टा हो गया यहाँ से। ठीक है, हिंदी में आप इसको लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे कि जो अंश है अब वो बड़ा हो गया है किससे, हर से। तो ये आप हिंदी में भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स इसके लिखेंगे हम यहाँ पर। हमने क्या कहा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो आप खुद से यहाँ से एग्जाम्पल बना सकते हैं, कोई भी नंबर लिख लीजिए। 3/2 is a improper fraction and 5/6 is also a improper fraction. 5/3, ठीक है। 11/5 is also a improper fraction and 4/3 is also improper fraction and etc etc। और भी बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा थर्ड है यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो बच्चे यहाँ पर मिक्स्ड में आप क्या, आपके पास क्या होता है, एक यहाँ पर आपके पास क्या होगा, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको मैं डेफिनेशन ना लिख करके शॉर्ट में इसको लिख रही हूँ कि होल नंबर आपके पास होगा और प्लस में। अब देखिए प्लस मैंने क्यों लिखा, जो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, आपको अभी होल नंबर लिख के दिखाया था 2 होल 3/5। तो इस बात को आप क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/5। आपने एडिशन में सीखा होगा, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या लिख रही हूँ, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पर आप कोई भी होल नंबर लिख लीजिए। लेट्स सपोज ये 3 आपका होल नंबर है और यहाँ पर मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है। प्लस कर सकती हूँ मैं इसको मैं प्लस कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, तो 3 + 3/5। और इस बात को आप आगे क्या लिख सकते हैं, 3 होल 3/5। ठीक है ना, इसको ऐसा लिखा जा सकता है और इसे ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो ये है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्लस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो होल नंबर और आप यहाँ पर जैसे आपने लिखा था इनटू में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो वो एक कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका होल नंबर, कोई भी होल नंबर हो सकता है ये। ठीक है, तो इसके बाद 2 और आपके पास फ्रैक्शन आते हैं और फिर आपका फ्रैक्शन का जो टाइप है ये यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट है आपके पास लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं ये हम यहाँ पर जानेंगे। लाइक फ्रैक्शन जानने के लिए आपको फ्रैक्शन का कुछ कलेक्शन चाहिए, फ्रैक्शन के कुछ कलेक्शन चाहिए।
कलेक्शन का मतलब बहुत सारे आपके पास यहाँ पर फ्रैक्शन होने चाहिए, 2-3, तभी आप बताएंगे कि ये लाइक है या अनलाइक है। अभी तक हम एक सेपरेट फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे थे। यदि मेरे पास क्या हो, 2 या 2 से ज्यादा क्या हो यहाँ पर फ्रैक्शन हो, तो हम उनकी कंपैरिजन करेंगे और फिर बताएंगे कि ये आपका क्या है, लाइक है या अनलाइक है। तो फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मुझे लाइक बताने के लिए कम से कम 2 फ्रैक्शन चाहिए, तभी हम उनकी कंपैरिजन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 5/7 है और 3/7 है। हियर वी कैन कंपेयर। अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे किसकी, देम एज 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7। ठीक है, तो ये ग्रेटर वाली बात है। लेकिन लाइक फ्रैक्शन होते क्या है बेसिकली, यदि आपके पास 2 फ्रैक्शन है या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन है, तो आप उनको देखेंगे, उनका डिनोमिनेटर यदि सेम हो तो आप क्या कहेंगे, ये आपका क्या है, एक लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन मैंने क्या कहा, उचित भिन्न कहा जाता है। ठीक है, और जब भी आप कंपैरिजन करते हैं तो आप हमेशा उसको लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, और जब भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहां पर भी आप उनको लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, फ्रैक्शन विथ द सेम डिनोमिनेटर। तो लाइक फ्रैक्शन बताने के लिए कम से कम आपके पास 2 फ्रैक्शन हो या 2 से अधिक भी हो, तो भी आप उनकी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, 2/3 और 5/3, या फिर मैं कुछ और लिखूं यहाँ पर इसके अलावा, लेट सपोज यहाँ पर देखिए 5/7 जो आपको एग्जाम्पल दिया है और 3/7। तो 2 यहाँ पर आपके फ्रैक्शन गिवन है और आप देख पा रहे हैं दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। यदि कुछ फ्रैक्शन में इस तरह के आपको गिवन हो, या फिर और भी यहाँ पर 6/7 और 4/7, इस तरह से आपको क्या दिए हों, कुछ फ्रैक्शन दिए हों, आपको बताना है कि ये जो फ्रैक्शन है ये लाइक है या अनलाइक है। तो यदि उनके डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या कहेंगे, ये आपके लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो फिर आप उनको अनलाइक फ्रैक्शन कहेंगे। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने देखा था कि जब आपके पास लाइक फ्रैक्शन नहीं होते थे, अनलाइक होते हैं, तो आप उनको क्या करते हो, आप उनको पहले लाइक फ्रैक्शन बनाते हो, फिर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, एलसीएम लेते हैं, लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। और इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होंगे, जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसका, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपने एग्जांपल्स के तौर पर क्या लिया है, 5/3, 9/2 और इसके अलावा, ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर 5/3 और 2/2। ठीक है, तो इनको एलसीएम लेके आप क्या करते हैं, इनका लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं। तो यदि डिनोमिनेटर सेम ना हो तो वो अनलाइक है, और यदि डिनोमिनेटर सेम है तो आपके लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर ऑपरेशन पढ़ेंगे फ्रैक्शन का। ठीक है, आपका मल्टीप्लिकेशन क्लास 7th में है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका हो चुका है, फिर भी रिवाइज के तौर पर हम इसको एक एक 2-2 क्वेश्चन इनके कराएंगे, फिर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से आगे इसका जो आपका सिलेबस में मल्टीप्लिकेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।